चौथा अध्याय, पहली आयत। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। कौन सी सेवा? मनुष्यों को यीशु के पास लाना। आगे लिखा है, जब हम पर ऐसी दया हुई तो इस हियाव को नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। पौलुस ने कहा, मैं चतुर बनना नहीं चाहता, मैं किसी प्रकार का अधिक दिखावा करना नहीं चाहता कि लोगों को भावुकता में लाऊं, कि परमेश्वर के वचन को चतुराई या धोखाधड़ी में प्रयोग करूं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर की दृष्टि में लोगों का सुमति में स्वीकार किया जाऊं। आज दोपहर को खाना मैंने इजरायलियों के साथ खाया और जो व्यक्ति मेरे साथ बैठा था कहने लगा, आपको मालूम है, आपके साथ मेरा पहला परिचय तब हुआ था जब आप टीवी के चैनल 13 पर थे। उसने कहा, एक दिन जब मैंने टीवी चलाया तो आपको उस पर देखा। मैंने कुछ पीछे में नोरा को देखा। आप पुराने नियम में शिक्षा दे रहे थे। मैंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, देखो एक रबी जो अपना चौगा नहीं पहने हुए है, शायद नए विचारों का रबी होगा। मैंने प्रत्येक रविवार आपके कार्यक्रम को सुनना आरंभ किया। आप उन बहुत से टीवी प्रचारकों के समान नहीं थे, क्योंकि ये मसीही टीवी कार्यक्रम मेरी बुद्धि को ठेस पहुंचाते हैं। उनमें भरी भावुकता के और आडंबर मेरी बुद्धि का अपमान करते हैं, परंतु आपने मुझे कुछ सोचने पर बाध्य किया और बहुत से क्षेत्रों में मैंने सोचना आरंभ किया। यही पौलुस अपनी सेवकाई के विषय स्पष्ट कहता है। मैंने तुमसे स्पष्ट बातें की, भावुकता की नहीं। मैंने परमेश्वर के वचन को भ्रामक तरीके से प्रयोग नहीं किया। मैंने उस बेईमानी की गुप्त बातों का त्याग दिया। मैंने चतुराई के काम नहीं किए। आप मेरा विश्वास करें, यहाँ बहुत से चतुर लोग हैं। वे कलीसिया के आरंभ से थे, वे आज भी हैं। मुझे चतुराई से भरे ऐसे कंप्यूटरीकृत प्राप्त होते हैं जिन्हें आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। ऐसी युक्तियां जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे यदि आप 500 रुपये हमें भेजेंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको आपकी परेशानी से दूर कर देगा, इत्यादि। पौलुस ने कहा, हमने बेईमानी की इन गुप्त बातों को त्याग दिया है। हम चतुराई से नहीं चलते और न ही परमेश्वर के वचन का धोखाधड़ी से प्रयोग करते हैं, परंतु सत्य का प्रदर्शन करके परमेश्वर की दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य को सुमति में स्वयं को स्वीकार्य बनाते हैं। कुछ लोग कहते थे कि पौलुस ऐसे रहस्यों का प्रचार करता था जिन्हें वे नहीं समझते। जो पौलुस जिस समाचार का प्रचार करता है वो गुप्त है। पौलुस उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से उत्तर देता है 3 आयत के अंदर, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों के लिए पड़ा है। यही वे लोग हैं जो देख नहीं पाते। और 4 आयत में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। ये पवित्र शास्त्र का एक अति रोचक संदर्भ है जिस पर हम थोड़ा समय लगाना चाहेंगे, क्योंकि मैं सोचता हूं ये एक कुंजी है जो आपके उन प्रिय जनों के लिए प्रार्थना करने में सहायक होगी जिनका उद्धार नहीं हुआ है। जैसा हमने पहले कहा, हमें परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया है और परमेश्वर का एक गुण यह है कि वह अपना निर्णय खुद लेता है, अर्थात उसकी अपनी इच्छा है और उस इच्छा को व्यवहार में लाने की उसमें शक्ति है, अर्थात चुनाव करने का अधिकार। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप पर बनाया है तथा आपको इच्छा धारण की सामर्थ्य दी ताकि आप अपनी नियति का निर्धारण कर सके, और आप अपने नियति का निर्धारण करते भी हैं। हमें चुनाव करने की सामर्थ्य देकर यह आवश्यक था कि फिर परमेश्वर उन चुनावों का सम्मान करता जो हम करते हैं। यदि परमेश्वर हमारे चयन का सम्मान न करे, मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे कुछ करने को विवश करे, तो फिर मुझ में अपनी इच्छा रही नहीं। मेरी स्वतंत्र इच्छा की मान्यता होने के लिए आवश्यक था कि परमेश्वर उन चयनों का आदर करे जो मैं करता हूं और मुझे चयन शक्ति प्राप्त हो। परमेश्वर ने आदम को चुनाव करने का अवसर दिया और फिर उसने उस चुनाव का सम्मान किया जो उसने किया था। इसी प्रकार आपके साथ है। आपका चुनाव परमेश्वर के साथ प्रेम करना हो सकता है या इसके विपरीत। यह आपका व्यक्तिगत चुनाव है। आप चयन करते हैं और परमेश्वर को उसका आदर करना होता है। नहीं तो यह गलत होगा कि परमेश्वर ने आपको चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है।
इसलिए यदि परमेश्वर उन चुनावों का आदर करता है जो मनुष्य करता है, तो सत्य यह है कि मैं प्रार्थना में यह नहीं कह सकता, ओ परमेश्वर कृपया जॉन को उद्धार दे। जब तक कि जॉन स्वयं प्रभु से उद्धार पाने का चुनाव न करे, उसका उद्धार नहीं हो सकता, तथा उसके चुनाव के विपरीत उसको उद्धार दिया जाना उसके चुनाव की स्वतंत्रता को बाधित करता है। यह हमें चुनाव की स्वतंत्रता देने के उद्देश्य को बर्बाद कर देता है। इससे तो हम खोए हुओं के लिए प्रार्थना करने में दो विचार के हो जाएंगे। इसका उत्तर इस पद में है, जो खोए हैं, जो विश्वास नहीं करते। इस जगत के ईश्वर शैतान ने उनकी आंखों को या उनके मन को, जो विश्वास नहीं करते, अंधा कर दिया है, कि कहीं ऐसा न हो कि मसीह का महिमामय सुसमाचार जो परमेश्वर के स्वरूप पर है उन पर चमके। तो ऐसा क्यों है कि जॉन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता? क्योंकि सत्य के प्रति शैतान ने उसके मन को अंधा कर रखा है। इस तेजोमय उद्धार के सत्य को वो दरअसल देख नहीं पाता, जिसको परमेश्वर उसे देना चाहता है। शैतान ने उसके मन को परमेश्वर के विरुद्ध मैला कर दिया है। शैतान उस पर अधिकार किए हुए है। हमारे चुनावों का आदर परमेश्वर करता है, शैतान नहीं। उसे कोई परवाह नहीं कि आपको चुनने का अधिकार है। यदि आपके पास अवसर हो तो वो आप पर अधिकार करके आपके मन को सत्य के प्रति अंधा करेगा, और वह आपके मन को परमेश्वर और परमेश्वर की बातों के विरुद्ध विश्व ईर्ष्या से भरेगा। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से आपके क्या संबंध के बारे में तार्किक विचार करके आपके मन को वो दूषित करेगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ इतने अनुग्रहकारी और सज्जन होते हैं कि वे संसार के किसी भी विषय पर तर्कपूर्ण तरीके से बात करते हैं, पर यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में नहीं। आप अगले वर्ष के बारे में उनसे बात करें तो वे घंटों आपसे बात कर सकते हैं। उनसे यमुना के विषय में पूछें तो वे आपको पूरी पूरी बात बता देंगे। उनसे किसी विशेष द्वीप के बारे में पूछें तो वे खुश हो जाएंगे। उनसे अंतरिक्ष शटल की बात करें इत्यादि आप बात करें, वे आपसे बात करते चले जाएंगे। यीशु मसीह का विषय लाएं और वे एकदम तर्कहीन हो जाएंगे। मुझे इस विषय पर बात करने में रुचि नहीं, ऐसा वे कहेंगे। मैं नहीं सोचता कि लोगों को इस विषय पर बात करना चाहिए। पूर्णतया तर्कहीन। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके जीवनों पर अधिकार रख रखा है। तीमुथियुस को लिखते हुए पौलुस कहता है, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए रूखे होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। वह चुनाव का आदर नहीं करता। इस जगत के ईश्वर ने हमारी आंखों को अंधा कर रखा है। यीशु ने मत्ती 16:19 में कहा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। अतः अपने प्रियजनों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ, यह है कि परमेश्वर शैतान के कार्य को बांधेगा, जिसने कि उनके मन को अंधा करके बंदी बनाया हुआ है। यह कि परमेश्वर उनके जीवनों में शैतान के उस कार्य को बांधे जो उनके मन को अंधा करके उन्हें दास बनाए हुए है, जिसने उनके मन में सुसमाचार के विरोध से विश्व ईर्ष्या को धोल दिया है, ताकि वे परमेश्वर के सत्य पर शैतान के इस ईश्वरहीन दबाव के बिना विचार कर सके। क्योंकि कोई व्यक्ति जो तर्कपूर्ण तरीके से इस वरदान पर दृष्टि करेगा जो उसे यीशु मसीह के द्वारा मिली है, और यदि उसे ग्रहण न करे तो वह मूर्ख होगा। परंतु वे क्यों ग्रहण नहीं करते? कारण यह है कि शैतान की शक्ति उन्हें बंदी बनाए है। इस प्रकार हम प्रार्थना द्वारा उन्हें शैतान की शक्ति से मुक्त कर सकते हैं। और एक बार कोई शैतान की शक्ति और उसके अंधा कर देने वाले प्रभाव से मुक्त हो जाए तो मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो इस अनुग्रहकारी वरदान को ग्रहण न करे जिसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए दिया है। इसलिए अपनी प्रार्थना के लिए यह दिशा लें, शैतान की शक्ति को बांधना जिसने उनके मनों को अंधा कर रखा है और अपंग बनाया हुआ है। और जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। परमेश्वर शैतान की शक्ति को बांधेगा। परमेश्वर उन पर्दों को हटा देगा जो उनके मन पर पड़े हैं, और वे तर्कपूर्ण तरीके से उस वरदान को देख सकेंगे जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ है। और फिर पवित्र आत्मा के उस कार्य व विश्वास को उनके हृदयों पर होने दें कि पवित्र आत्मा उनके हृदयों को यीशु मसीह की ओर फेरे। आप केवल ये नहीं कह सकते, हे प्रभु मुझे बचा। परमेश्वर उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं बचाएगा। इच्छा में परिवर्तन आवश्यक है और मन में लालसा हो कि परमेश्वर से उद्धार उन्हें प्राप्त हो। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे कभी ना निकालूंगा। तो हमारी प्रार्थनाएं उनके छुटकारे के लिए हों ताकि वे देख सकें। अब 5वीं आयत में पौलुस ने कहा,
क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। मैं इस पद को यहीं छोड़ूंगा, नहीं तो मैं उसमें काफी समय लगा दूंगा। 6 आयत, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। आपको याद है उत्पत्ति 1 में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अपनी दिव्य खामोशी के द्वारा परमेश्वर ज्योति को अस्तित्व में लाया, और परमेश्वर ने ज्योति को देखा और कहा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने ज्योति को अंधियारे से अलग किया। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक रुचिकर कथन है जिस पर आज ध्यान नहीं देंगे, परंतु परमेश्वर ने अंधकार में से ज्योति को चमकने की आज्ञा दी, और परमेश्वर ने कहा ज्योति हो जा या उजियाला हो जा, और हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, और ज्योति हुई। ओह, कैसी शक्ति मुझे रोमांचित कर देती है। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अंधकार में से ज्योति चमके, और अब 6 आयत में यहां लिखा है वो हमारे हृदयों में चमकी, जो पहले शैतान द्वारा अंधकार में थे। हृदय जो अंधकार में थे, परमेश्वर से दूर थे, परंतु अब परमेश्वर जिसने अंधकार में से ज्योति को चमकाया, हमारे हृदयों में भी ज्योति चमकाई है। और आगे लिखा है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हम खुले चेहरों से प्रभु के तेज को देखते हैं, और यह तेज यीशु मसीह के मुंह पर है। 7वीं आयत में लिखा है परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परमेश्वर ने सबसे बड़ी महिमा के धन को लिया, और इस सबसे बड़े महिमा के धन को जो किसी के पास हो सकता था लेकर मनुष्य को दिया। यीशु मसीह के ज्ञान और समझ की ज्योति ही सबसे बड़े महिमा का धन है जो आप में से किसी के पास भी हो सकती है, क्योंकि वो अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन का धन है। सबसे मूल्यवान वस्तु जो मनुष्य पा सकता है वह है यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मरकुस 8 में लिखा है। यीशु मसीह के ज्ञान में आपके पास जो है वो यीशु मसीह के ज्ञान की ज्योति जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो सबसे बहुमूल्य धन है जो आपके पास कभी हो सकता था। परमेश्वर का बहुमूल्य धन वो उसे किस में रखता है? हमारे पास ये महिमा का धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, अर्थात हमारी देह में ये मिट्टी का बर्तन है। ये बूढ़ा मिट्टी का बर्तन अनंत परमेश्वर का निवास स्थान बन जाता है ताकि मसीह आपके जीवन में रह सके। यूहन्ना के 14वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। महिमा का धन, सुसमाचार की ज्योति, इन मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर सबसे बहुमूल्य चीज लेकर सबसे सस्ती चीज में रखता है, मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन से अधिक साधारण और क्या हो सकता है, विशेष करके उन दिनों में। आजकल तो हम उन्हें यहूदी में कुछ अधिक पका देते हैं और अधिक रंग भरते हैं और वे हमारी अलमारियों में रखा धन बन जाता है, परंतु उन दिनों में लाल रंग के वे मिट्टी के पात्र सब जगह दिखाई देते थे। परमेश्वर ने इस तेजों में धन को लेकर मिट्टी के पात्रों में रखा। क्यों? ताकि महिमा की श्रेष्ठता परमेश्वर की हो, न कि हमारी। क्या ये मनुष्य की मूर्खता नहीं कि वह अपनी महिमा करे? और महिमा मिट्टी के बर्तन की नहीं परंतु उसकी है जो उसके भीतर रखा है। अपनी पुस्तक द डीप थिंग्स ऑफ गॉड में नॉर्मन ग्रब कहता है कि मनुष्य की सर्वोच्च क्षमता यह है कि वह बर्तन है जिसमें परमेश्वर रहता है। यह सत्य है कि परमेश्वर आप में वास करता है। मनुष्य की सर्वोच्च क्षमता यह है कि वह एक बर्तन है जिसमें अनंत परमेश्वर रह सकता है। मैंने पुस्तक को पढ़ा, मैं इस कथन से प्रभावित हुआ, उसकी व्याख्या से मैं रोमांचित हुआ और उस पर विचार किया, पर फिर मैं उस पर सोचने लगा, नहीं, वो गलत है। ये मनुष्य की सर्वोत्तम क्षमता नहीं है। एक और प्रक्रिया है जो उससे ऊंची है, और वो प्रक्रिया है वह साधन बनना जिसके द्वारा परमेश्वर आपके चारों ओर के संसार में प्रवाहित हो।
परमेश्वर को अपने में समाना एक बात है, कितनी महिमापूर्ण बात। परमेश्वर को अपने में समाने की क्षमता की महिमा को भय कम न समझना, परंतु ओह, एक कदम और आगे, जब परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे चारों ओर के संसार पर अपने आप को डेलता है और यह महिमापूर्ण धन जो मेरे पास है दूसरों के साथ बांटा जाता है और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का वो कार्य प्रवाहित होता है कि मुझ में परमेश्वर के उस कार्य से दूसरों को लाभ हो, होने वाला काम करने वाला काम बन जाता है। जब आगे को वो मेरे भीतर परमेश्वर का कार्य नहीं बल्कि मेरे द्वारा परमेश्वर का कार्य होता है, तब मैं अपने सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचता हूं। मिट्टी का पात्र, इस पात्र का कोई मूल्य नहीं, मूल्य तो उस वस्तु का है जो पात्र में रखी है। जब मैं उस वस्तु को बाहर निकालता हूं तो मुझे ध्यान रखना है कि उसमें मेरा स्वाद न हो, कि उसमें मेरा व्यक्तित्व न आवे उस विषय में जो मुझसे निकलती है, परंतु विषय जितना संभव हो सके उतना रूप में हो। क्या कभी आपने घर में कोई प्लास्टिक का बर्तन रखा जिसमें आपने कभी प्याज रखा था और अब उसमें पानी रखते हो? अब जब भी आप पानी पिएंगे तो स्वाद प्याज का आएगा। जब मैं पानी पीता हूं मुझे प्याज का स्वाद नहीं चाहिए। अब प्याज अपने पास में महत्वपूर्ण है और मुझे वो अच्छा भी लगता है, न कि वो पानी जिसमें उसका स्वाद हो। और जब बर्तन अपना स्वाद देना आरंभ कर देता है तो समय आ गया कि उस बर्तन से पीछा छुड़ाया जाए। परमेश्वर ने वही किया जो लगभग असंगत था। सबसे मूल्यवान धन को एक साधारण पात्र में रखा ताकि मनुष्य बर्तन के मुंह में न पड़ जाए, परंतु केवल उसमें जो रखा है, अर्थात परमेश्वर उस पात्र द्वारा परमेश्वर के काम में, ताकि उससे महिमा परमेश्वर की हो, न कि हमारी। इस कारण पौलुस ने घोषणा की, हम अपना नहीं बल्कि मसीह का प्रचार करते हैं, और यही हर सेवक का विषय होना चाहिए। हम अपना नहीं बल्कि मसीह का प्रचार करते हैं और हम लोगों को मसीह की ओर आकर्षित करते हैं और हम लोगों को विषय से परिचित कराते हैं, यीशु मसीह में जो मूल्यवान धन है, न कि उस पुराने मिट्टी के बर्तन के बारे में। जब हम उस पुराने बर्तन को सामने लाएंगे तो आप निश्चय जान लो कि परमेश्वर उसे तोड़ देगा और आप सन की बन जाएंगे। और मैंने ऐसे कई लोग देखे भी हैं। 8वीं आयत, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। पौलुस सेवकाई के विषय में कहता है, चारों ओर से क्लेश पाते हैं। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा नहीं करता कि आप पर क्लेश नहीं आएगा। सत्य तो यह है, वह क्लेश की एक प्रकार से प्रतिज्ञा करता है, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, यीशु ने कहा। और पौलुस 2 तीमुथियुस के 3 अध्याय की 12वीं आयत में लिखता है, जो मसीह यीशु में धर्मी जीवन जीते हैं वे सताए जाएंगे। कुछ प्रतिज्ञाएं हैं जिनसे मुझे घृणा है, प्रतिज्ञाएं जिनसे मुझे प्रेम भी है, परंतु कुछ प्रतिज्ञाएं ऐसी भी हैं जिनकी मुझे परवाह नहीं। काश परमेश्वर कभी मुझसे ऐसी प्रतिज्ञा न करता। चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। परमेश्वर के दास एवं संतान होने के नाते आप क्लेश का सामना कर सकते हैं और करते भी हैं। आपको निराश नहीं होना है। आगे लिखा है, निरुपाय तो हैं पर संकट में नहीं पड़ते। और कितनी बार हम नहीं जानते कि क्या करें। कई बार इस परिस्थिति से विमूढ़ हो जाते हैं। हम उत्तर नहीं जानते, समाधान नहीं जानते, परंतु निराश होते हैं। विमूढ़ होने में और निराश होने में बड़ा अंतर है। हम निराश तब होते हैं जब हम अपने हाथों को उठा देते हैं। ओह, मैं सोचता हूं यह समाप्त हुआ, क्योंकि मैं इसे अब नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं छोड़ देना चाहता हूं। अब हम विमूढ़ में हैं। मैं नहीं जानता परमेश्वर इसका समाधान क्या होगा। ये देखना रुचिकर होता है कि परमेश्वर अब क्या करेगा। मैं नहीं जानता परमेश्वर इस समय क्या कर सकता है, परंतु मैं निश्चय ही उत्तेजित होता हूं कि देखूं वो क्या करेगा। यह है विमूढ़ की अवस्था। 8वीं आयत में आगे लिखा है, पर निराश नहीं होते। अपने हाथों को मल कर नहीं कहते, मित्रों अफसोस है कि सब कुछ समाप्त हो गया। हम कार्यक्रम बंद कर रहे हैं और यदि आप अपने दान को इस सप्ताह हमें नहीं भेजेंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर हम निराश नहीं होते। 9वीं आयत में, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। प्रत्येक परीक्षा में परमेश्वर हमारे साथ रहता है इसलिए। और आगे लिखा है, गिराए तो जाते हैं पर निराश नहीं होते। हमारे पास कुछ है ही नहीं। चिंता हाँ, परंतु निराशा नहीं। परेशानी हाँ, परंतु निराशा नहीं। सताव हाँ, परंतु त्यागा जाना कभी नहीं। गिराए जाना हाँ, परंतु नाश नहीं होते।
10वीं आयत में आगे लिखा है, हम यीशु की मृत्यु को हर समय अपने देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। अब आपको पत्री का आरंभ याद आया होगा। पौलुस कुरिन्थियों से क्षमा मांगता है कि वह नहीं आया, और उसने कहा यह मेरी ओर से लापरवाही नहीं थी, परंतु उसने कुछ शारीरिक समस्याओं के कारण वो यात्रा नहीं की। उसने उन्हें यह भी बताया कि वह एक ऐसे लोगों के बीच में पड़ गया था जहां सुसमाचार के कारण वो मौत के मुंह से निकला है कि उसने तो जीवन की आशा ही छोड़ दी थी। सताव के कारण उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और वो बहुत कमजोर हो गया था, और इस प्रकार वो यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरता है। वो दुख जो उसने मसीह के खातिर उठाया, सख्त पिटाई, पत्थरवाह, मसीह की मृत्यु को अपनी देह पर लिए फिरता हूं ताकि मसीह का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। 11वीं आयत से आगे, हम जो जी रहे हैं सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथों सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणशील शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम में, पर जीवन तुम में कार्य करता है। लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। इसलिए हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु के साथ भागी जानकर जिलाएगा और हमें भी तुम्हारे साथ अपने सम्मुख उपस्थित करेगा। तो वही आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया हमें भी जीवित करेगा और हमें अपने सम्मुख प्रस्तुत करेगा। 15वीं आयत, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं कि अनुग्रह जो अधिक से अधिक लोगों में फैलता जा रहा है परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की वृद्धि का कारण बन गया। तो गत सप्ताह के पाठ में पौलुस ने जिस दुख का वर्णन किया, जिसे पौलुस ने दुख, क्लेश व सताव कहा, वे तुम्हारे कारण है, ताकि जो तसल्ली मुझे मिली है उससे तुम्हें तसल्ली दूं, ताकि तुम्हारे दुखों में, तुम्हारी परीक्षाओं के जांचे जाने में तुम्हें मैं तसल्ली दे सकूं। मुझे ये अनुभव तुम्हारे खातिर हुए। और फिर पौलुस कहता है, मेरे दुख, मेरी कमजोरी सब तुम्हारे खातिर है। मेरे लिए ये रुचिकर बात है कि दुख चरित्र की गहराई को उभारता है और मनुष्य में ऐसी कोई और चीज नहीं जो उसके चरित्र को उभारे। जी कैम्पबेल मॉर्गन एक युवक के विषय बताते हैं जिसने आकर उसके चर्च में सेवा की, और वो एक होशियार युवक था और उसने बड़ी अच्छी आराधना सभा चलाई और अच्छा संदेश दिया। घर जाने के पश्चात जी कैम्पबेल मॉर्गन ने अपनी पत्नी से कहा कि बहुत अच्छा वचन उसने दिया, और उसकी पत्नी ने तुरंत उनको टिप्पणी करते हुए कहा, वह दुख उठाने के बाद बेहतर हो जाएगा। और जी कैम्पबेल मॉर्गन ने टिप्पणी की, और यह व्यक्ति सताव से गुजर और बेहतर सचमुच बन गया। दुख कुछ ऐसा ही करता है कि विश्वास की जड़ें गहरी कर देता है, चरित्र का विकास करता है। वह ऐसी शक्ति का ऐसा विकास करता है जैसा कोई और नहीं कर सकता। और यहाँ प्रेरित पौलुस यहाँ ये बताता है कि जो कष्ट उसने उठाए वे उनकी महिमा में सहायक हैं, तुम्हें लाभ हुआ। निसंदेह ये सत्य है। चरित्र की गहराई जो पौलुस में उत्पन्न हुई वो उसकी पीड़ा का परिणाम था। कलीसिया को उससे लाभ हुआ जिसका उसने विकास किया और यीशु मसीह के कारण दुखों को उठाया। तब वह इस योग्य हुआ कि उन दुखों के कारण जिनका उसने अनुभव किया इतने प्रभावी तरीके से सेवकाई कर सके। जब दुख आता है तो हम कमजोर हो जाते हैं। आपको याद होगा जब यीशु ने शिष्यों को बताना आरंभ किया कि मनुष्य का पुत्र किस प्रकार दुख उठाएगा, तो पतरस एकदम कह उठा, प्रभु ये बातें तुझसे दूर हों। दूसरे अनुवादों में, प्रभु अपने को दूर रख, ऐसा मत कर। ये एक शारीरिक मनुष्य की आवाज थी जो चिल्लाता है, अपने को बचा। दरअसल यीशु ने उसको शैतान की आवाज के रूप में पहचाना और मत्ती 16:22 में उससे कहा, दूर हो शैतान, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों को नहीं समझता। आज के प्रचारकों की निराशा के बारे में पतरस कहता है, यदि कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाता है कि अपने प्राण को उस विश्वास योग्य के प्रति वचनबद्ध करे। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठा सकते हैं और उस दुख के द्वारा परमेश्वर आप में चरित्र की गहराई को विकास कर सकता है, जिसका विकास किसी और प्रकार से नहीं हो सकता। कुछ लोग जिनसे मैं सबसे अधिक सीखता हूं, ये वे लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत दुख उठाया है, क्योंकि उनमें अधिक गहराई पाता हूं जो उससे श्रेष्ठ है जो मैंने कहीं और देखी हो। और उस भरपूरी के कारण जो दुख उठाने के द्वारा उनसे बहुत कुछ ग्रहण कर सकता हूं और सीख सकता हूं।
और इस प्रकार पौलुस अपने दुखों को उन लोगों के लाभ के लिए देखता है कि यह तुम्हारी खातिर है, कि धन्यवाद के द्वारा विपुल अनुग्रह परमेश्वर की महिमा में सहायक हो। 11वीं आयत में, इसलिए हम साहस नहीं खोते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व का क्षय होता जा रहा है। पुराना बाहरी मनुष्य उसमें से अब जाता रहा, पिटाई खाकर, लाते खाकर, पथरवाह होकर। तथापि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होता जा रहा है। काफी दुख सहने के बाद आंतरिक मनुष्यत्व में चरित्र की शक्ति बनती है। बाहरी मनुष्य नीचे की ओर तेजी से जा रहा है, परंतु आंतरिक मनुष्य का दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होता जाता है, जो प्रभु की शक्ति के द्वारा होता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, यहाँ अंतर देखिए, वे सुंदर है। हमारा हल्का सा क्लेश जो पल भर का है, ऐसा लगता तो नहीं है। जब मैं दुख उठाता हूं तो वो अनंत लगता है। मेरा अर्थ है, एक एक घंटा बहुत लंबा समय सा प्रतीत होता है। कभी सचमुच आपकी तबीयत रात में खराब हुई है? क्या आपको महसूस हुआ कि रात इतनी लंबी कब से हो गई? आप जानते हैं, जब तबीयत ठीक होती है और आप थके सो जाते हैं तो अचंभा करते हैं कि अरे रात इतनी जल्दी कैसे निकल गई, अरे सुबह हो गई, विश्वास नहीं होता। परंतु यदि बीमार होते हैं तो रात बड़ी लंबी लगती है। दुख का समय बढ़ता जाता है। परंतु यदि मैंने 50 वर्ष तक दुख उठाए हैं तो क्या होगा? जहां तक परमेश्वर का प्रश्न है, अनंत काल की तुलना में वह क्षण मात्र ही है। हमारा हल्का सा क्लेश जीवन क्या है? वो वाष्प समान है, जो क्षण भर दिखाई दे और फिर गायब हो जाए। यदि आप जीवन भर दुख उठाते हैं तो अनंत काल की तुलना में वह केवल एक क्षण है। दरअसल आप उसकी तुलना आनंद से कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपके एक और सीमित है और वो दूसरी और असीमित, और सीमित के असीमित से तुलना नहीं की जा सकती। समुद्र में वह एक जल की बूंद के समान भी नहीं, क्योंकि आप सीमित की असीमित से तुलना नहीं कर सकते। समुद्र में बूंदों की कोई न कोई संख्या होती होगी, परंतु जब आप अनंत की बात करते हैं तो आप असीमित क्षेत्र में आते हैं और आप सीमित और असीमित के मध्य तुलना नहीं कर सकते। तो पल भर का हमारा सा क्लेश एक ऐसी चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है। महिमा का अनंत बोझ इस हल्के क्लेश की तुलना में कुछ भी नहीं है, जो केवल पल भर का है। अब हमें यह करना है कि अपनी दृष्टि अनंत पर लगानी है। हमारी समस्या यह है कि हम अधिकतर सांसारिकता को देखते रहते हैं, इसमें दुखों को देखते हैं और वर्तमान भौतिक वातावरण में इतने लिप्त हो जाते हैं कि अनंत हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। हल्का क्लेश पल भर का होता है, परंतु परमेश्वर ने आपके लिए अनंत की योजना बनाई है। अनंत महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अनंत महिमा, सुंदरता, भय, अचंभा, आशीष, आनंद व प्रेम किसी भी वस्तु से जिसकी हम कल्पना करें कहीं अधिक महान है, कि इस तरह कल्पना हम कर भी नहीं सकते। यहाँ हल्का क्लेश पल भर का है, ये जाता रहेगा। जीवन भी शीघ्र जाता रहेगा। वर्तमान के लिए न जिए, सदा के लिए जिए। अपनी समस्त योजना केवल वर्तमान के लिए न बनाएं। अनंत के सहभागी हों, क्योंकि पौलुस 18वीं आयत में आगे कहता है, हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती हैं। ये पुराना बाहरी मनुष्यत्व तो समाप्त हो रहा है। ये हल्का सा क्लेश, जिसको पौलुस हल्का सा क्लेश कहता है, परंतु जब वो उनकी सूची बनाता है तो मुझे इब्रानियों के लेखक के समान लगता है। तुमने अब तक लहू बहाने तक मसीह के लिए परिश्रम करते हुए दुख नहीं उठाया। मुझे अपने जख्म दिखाओ, अपने दाग दिखाओ, तुम्हें कहाँ मार लगी। फिर भी यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए क्या क्या सहा। और पौलुस कहता है, यह हल्का सा क्लेश हिसाब से अधिक घात, अर्थात घाव के कोई निशान जो मेरी पीठ पर पड़े। कितनी बार बंदीगृह में, मृत्यु से कितनी बार आमना सामना हुआ। परमेश्वर यहूदियों द्वारा 39 कोड़े लगवाता, 3 बार बेंतों से पीटा गया, 1 बार पथरवाह किया गया, फिर 3 बार जहाज टूटने का खतरा उठाया, 1 दिन रात समुद्र में बहता रहा। कितनी बार यात्रा के खतरों में, कहीं पानी के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपने देशवासियों के खतरों में, अन्य जातियों के खतरों में, नगर में खतरों में, जंगल में खतरों में, समुद्र पर खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, थकान की पीड़ा में, प्रतीक्षा में, भूख प्यास में, उपवास में, कितनी बार ठंड के लगने में। इन बातों के अतिरिक्त वह सब जो मुझ पर प्रतिदिन होता है, सब कलीसियाओं की चिंता। लेकिन पौलुस क्या कहता है? पल भर का हल्का सा क्लेश।
परंतु पौलुस की कुंजी उसका मर्म है। हम इन बातों को नहीं देखते जो दिखाई देती हैं, क्योंकि वे क्षणिक हैं, परंतु अदृश्य वस्तुएं चिरकालिक हैं, अर्थात अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आपकी दृष्टि किस पर लगी है? सांसारिक बीतने वाली वस्तुओं पर? आपके मूल्य कहाँ है? क्या भौतिक बीतने वाले वस्तुओं पर? परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अनंत को देखने लगे और अनंत की बातों को अपने जीवन के मूल्य में ढूंढे। इब्रानी 12:2 में लिखा है, यीशु को ताकते रहें, उस पर दृष्टि लगाए रखें जो हमारे विश्वास का कर्ता वो पूर्ण करने वाला है, जो उस पर विश्वास रखते हैं अनंत महिमा में लाएगा। प्रभु, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए तथा उस अगुवाई के लिए जो हमें मिलती है, वो उत्साह जो इससे मिलता है, इनके लिए प्रभु हमारी सहायता करे कि हम स्वयं अपनी दृष्टि हटाएं परिस्थितियों पर से, अपनी कमजोरियों पर से, अपनी असफलताओं पर से, अपनी निराशाओं पर से, और प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारी दृष्टि तुझ पर लगी रहे। काश हम क्लेश को अच्छे सिपाहियों के समान सहन करें जब हम आगे की ओर देखते हैं। प्रभु, उस अनंत महिमा को जो मसीह यीशु द्वारा प्रकट की जाएगी, उस पर हमारा ध्यान लगा रहे। जब हम तेरे वचन पढ़ें तब हमारे हृदयों पर कोई पर्दा न हो प्रभु, परंतु तेरा आत्मा हमें तेरे सत्य को दे, वो प्रकाश हमें प्रदान करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ हो और अपने प्रेम में आपको आशीष दे तथा आपकी रक्षा करे। अपने प्रेम में आपको अपनी निकटता में बनाए रखे। जब वो आपके हृदय में अपने पवित्र आत्मा द्वारा कार्य करे, तब वो आपको अपने निकट लाए। और काश इस सप्ताह आपकी आंखें यीशु पर लगी रहें, ताकि परमेश्वर अपने आत्मा द्वारा हमारे जीवनों में वो परिवर्तन ला सके जिनके द्वारा उसके नाम में हम उसकी समानता में बढ़ते जाएं।